हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और प्रभु ने सौभाग्य दिया कि इस समय हम प्रभु के चरणों में आए, उसका धन्यवाद करें, उसकी वाणी को ध्यान से समझें, सीखें और अपने जीवन में लागू करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप अति करुणा में परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर। इस समय मैं दुआ करता हूं प्यारे प्रभु, जितने भाई जितने बहन वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन और आत्मा में ये वचन उतरने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको अपना वचन सिखाएं प्रभु। और बहुत से लोग हैं जो इस वचन को सुनते सुनते नहीं समझ पाते, लेकिन आप सिखाएं, समझाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद सब बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे, उसके साथ ही हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दुआज़ी, यीशु को तूने क्या दिया, इसके एवज में दुआज़ी, यीशु को तूने क्या दिया। तौबा करो गुनाह से, यीशु ने सबके वास्ते, तौबा करो गुनाह से, यीशु ने सबके वास्ते, सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का जो प्रेम है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होता है। और प्रियो, बहुत से लोग ऐसे इस प्रकार से चले हैं, संत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जिन्होंने अपने किसी भी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया वो पूरा गहराई से उतर चुका था। आज का जो समय है, आज के समय में हम देखते हैं जो संसार है बिल्कुल नाश की तरफ जा रहा है और संसार का बहुत ज्यादा प्रभाव कलीसिया पर, कलीसिया के लोगों पर पड़ता जा रहा है। ये प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो लापरवाही में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनकी नजर प्रभु के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से हट जाती है। आइए देखें कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु से प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रेम को पहले समझा और विश्वास किया, प्रेम किया, उसके पीछे चलते रहे। उनके जीवन में किस प्रकार से हालात थे, थोड़ा वचन में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय, उसका पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा हम सब लोगों के लिए। लिखा इस प्रकार से, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, बताया गया कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, इतने लोग रहे हैं, इतने लोग रहे हैं जो प्रभु के पीछे चलते हुए, ताड़ना जिन्होंने सही, जिन्होंने मार खाई, जिनकी चमड़ी उधेड़ी गई, जो जिंदा जलाए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्म से, अपनी वाणी से प्रभु का इनकार नहीं किया। इतना बड़ा बादल हमको आज घेरे हुए है। उनकी भी शायद नजरें हमारे पर होंगी कि देखो आज के विश्वासी, आज के सेवक, आज के संत लोग किस प्रकार से प्रभु से प्रेम करते हैं,
किस प्रकार से दुख और ताड़ना में, संकट और मुसीबत में प्रभु के पीछे चलते हैं, या उनका प्रेम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और संसार का प्रेम उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रियो, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए आशीष का कारण है। हम देखें, हम सोचें और विचार करें इन वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं। वचन में लिखा है, दोबारा से पढ़ता हूँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। बहुत से जीवन के अंदर कमियां हैं, बहुत से आकर्षण है संसार के, उलझाने वाली वस्तुएं हैं, रोकने वाले पाप हैं। उन सबको क्या करना है? उनमें एंजॉय करना, रास रंग में लगे रहना, मौज मस्ती में चले जाना, संसार को देख के उसी के समान बनना। प्रियो, जो इस प्रकार से चलता है वो संसार और संसार के साथ नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने आपको, हमें नाश होने के लिए नहीं चुना। प्रभु ने आपके पापों की कीमत चुकाई है, मेरे पापों की कीमत चुकाई है, ताकि हम इस संसार के साथ नाश न हो, परंतु प्रभु के साथ अनंत काल बिताने पाए। वो अनंत काल अगर आप चाहते हैं प्रभु के साथ बिताना, तो उन पापों को, उन रोकने वाली वस्तुओं को जो आपको प्रभु की यात्रा में, प्रभु के पीछे चलने में रुकावट डालती हैं, उनसे मुंह मोड़ना है, उनसे पैंडा छुड़ाना है, उनके पीछा छुड़ा करके प्रभु के पीछे चलना है। आगे लिखा, और क्या करें? धीरज से दौड़ना है। और क्या करें? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु मसीह की ओर क्या करना है? ताकना है। क्यों? क्या करता है वो? विश्वास मन में उसी ने डाला। विश्वास का कर्ता लिखा है इधर, विश्वास का कर्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी वाणी सुन करके आपके मन में विश्वास आया है। और सिद्ध करने वाले, सिद्ध भी वही करता है। अगर गिर जाते हैं और हमारा मन है उठ के चलने का प्रभु के पीछे, मन में अफसोस है कि मैं गिर गया, गुनाह में, पाप में, झाड़ियों में फंस गया हूं, लेकिन मैं इसमें फंसा नहीं रहना चाहता, तो प्रियो, जब आप प्रभु से सहायता मांगेंगे, जब आप अफसोस करेंगे, वो आपकी सहायता भी करेगा। लिखा है यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। सिद्ध भी वही करेगा है, आपके जीवन से, हमारे जीवन से कमियों का भी वही काटेगा, निकालेगा और सिद्ध करेगा और सहायता करेगा उसके पीछे चलने के लिए। लेकिन मन होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए उन बातों से जो हमें प्रभु से पीछे लेके जाती हैं। देखिए आगे क्या लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर लिखा, जो आनंद उसके सामने था, उसने उसकी कोई चिंता नहीं की, उसको छोड़ दिया, लेकिन इस संसार में आ गया और क्या करा? आपके लिए, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए दुख सहा, क्रूस का दुख भी उसने क्या कर लिया? सहा और उठा लिया, और उसने कोई शर्म नहीं की। आज हम शर्म करते हैं, घबराते हैं। जो भी व्यक्ति संसार को देख करके प्रभु के पीछे चलेगा, वो कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। किसकी तरफ ताकना है? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, और विश्वास के कर्ता यीशु की ओर क्या करते रहें? ताकते रहें। हमारी नजरें किसकी तरफ हों? यीशु मसीह की तरफ हों। लेकिन चलते 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 जब हम संसार की तरफ देखने लग जाते हैं, बहुत सी बहनें ऐसे हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो संसार के समान चलना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, आपको नहीं चुना उसने नाश होने के लिए, उसने चुना है आप अपने साथ आपको हमेशा तक रखने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमें करना क्या है? अगर हमें विजय प्राप्त करके प्रभु के पीछे चलना है, जयवंत जीना है, तो हमें क्या करना है? हमें इधर उधर से नजरें हटा करके सिर्फ यीशु मसीह की तरफ नजर लगा करके चलना है। देखिए उसने क्या किया, लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। यहाँ पर स्पष्ट उल्हाना है ऐसे लोगों के लिए जो लोग संसार की तरफ नजर करके चलते हैं, संसारिकता में आनंद उठा रहे हैं। जैसे सुअर करता है ना, गंदगी में जाकर के क्या करेगा? गंदगी ही उसे पसंद आएगी, अच्छा ही उसे बुराई लगेगी। लेकिन क्या है, उसे गंदगी ही पसंद आती है। कईयों का स्वभाव सुअर का स्वभाव है, कईयों का स्वभाव स्वर्गीय स्वभाव है। हम सबका वैसा था स्वभाव सुअर का,
लेकिन प्रभु ने क्या करा, हमसे प्रेम किया और हमें स्वर्गीय, हमारे अंदर स्वर्गीय स्वभाव डाला है। लेकिन वो स्वर्गीय स्वभाव बढ़ना तो है, प्रभु की समानता स्वरूप में तो आना है। कब आएगा? जब हम संसार के स्वभाव को, संसार की बातों को प्रेम करेंगे और अभिलाषा में, लालसा में, वासना में जीवन व्यतीत करेंगे, शरीर की सारी इच्छाएं मन से पूरे करने में लगे रहेंगे, तो क्या होगा? आपको बड़े आशीष के साथ वो लेकर के चलेगा स्वर्ग में? कभी नहीं। फिर एक ही इंतजार है, वो है सजा का। और प्रिय, वो सजा ऐसी भयानक है, ऐसी खतरनाक है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। देखिए आगे क्या लिखा है वचन में, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रियो, यहाँ पर साफ लिखा है, जिससे प्रभु प्रेम करता है उसको क्या लगाता है? कोड़े भी लगाता है। जो लोग दुख सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, उनके जीवन में समझिए परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, क्योंकि उनकी सफाई कर रहा है। और जो आनंद से संसार के पथ पे बढ़े जा रहे हैं, समझ लीजिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, ताकि वो बढ़ते जाएं और उनका हिसाब किताब एक दिन हो जाए। ये आखिरी वचन जो हमने पढ़ा है, इस वचन पर हम कभी फिर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और जांचें अपने जीवन को कि हमारा जीवन कहीं किसी गुनाह में, किसी अपराध में फंस करके रुक तो नहीं गया, हमारी आत्मिक तरक्की रुक तो नहीं गई, हमारी आत्मिक यात्रा रुक तो नहीं गई, या हम संसार की तरफ जा रहे हैं या हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है या स्वर्ग की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। सोचिए, विचारिए आज के वचनों के द्वारा और जांचिए अपने जीवन को। और अगर लगता है मेरे जीवन के अंदर ये गुनाह है, ये कमी है, ये झाड़ियां हैं जिससे मुझे छुड़ा के आगे चलना है, तो प्रभु से क्षमा मांग करके हम उसकी सहायता प्राप्त करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आप उसके पीछे अपनी यात्रा पूरी करने पाएंगे। आइए आंखें बंद करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जितने आज का वचन सुनते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा अपने जीवनों को जांचने पाए। हम जानते हैं प्रभु, आपने अनुग्रह दिया, आपने वो समय दिया जिसमें हम अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, भले कामों के द्वारा या बुरे कामों के द्वारा, क्योंकि आपने हमारे जीवन के अंदर विश्वास डाल दिया। प्रभु जी, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हमारे कर्मों से नहीं है, हम जानते हैं प्रभु। लेकिन प्यारे प्रभु, एक विश्वास करे हुए व्यक्ति, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को अपने कामों के द्वारा ये जरूर सिद्ध करना पड़ता है कि हम प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं। प्यारे प्रभु, हम सब जितने वचन को सुनने वाले हैं, सब के सब लोग भरपूरी से, प्रयत्न के साथ, बड़े हिम्मत हियाव के साथ आपके पीछे चलने पाएं और ये सिद्ध करने पाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बुलाए लोग, उनका जीवन कैसे होना चाहिए, वैसा जीवन हमारा होना चाहिए, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। दया करें प्रभु। धन्यवाद, आपने दुआ सुनी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मरनाथा।